अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे इस हुकूमत के तरक्याती कामों के हवाले से जो कि हमें कहीं नज़र नहीं आते। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो झंग रोड हो गया, सरगोदा रोड हो गया, इनकी हालत काफ़ी ख़राब नज़र आती है और इस हुकूमत के आने के बाद कहीं पर भी सड़कों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सड़कों की क्या बात करें, अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो इस हुकूमत ने किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दी। तो कुछ लोग मौजूद हैं, ताजर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। तो आप मुझे बताएँ, इस हुकूमत से खुश हैं? कोई तरक्याती काम, कहीं पर टूटी हुई सड़कें दोबारा से अच्छी हालत में नज़र आती हैं? नहीं जी, इस हुकूमत ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੁਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਘੱਟਾ ਉੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਣਾ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। क्या काम करते हैं? ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੈਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੈਪਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਘੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। सपोर्टर किसके थे आप? किसको वोट किया? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੀਰ ਨੂੰ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। अब आप यही चाह रहे हैं कि अगर आप किसी की हुकूमत आती है, क्योंकि पहले ही जो अपोजिशन है वो इस कोशिश में है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहें, तो पीपल्स पार्टी कुछ अच्छा करके दिखाएगी। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਬ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਖਾਬ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ करने हैं ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ पूरी उम्मीद है। जरदारी साहब की हुकूमत में आप समझते हैं कि हालात काफ़ी अच्छे थे? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ। तो इस हुकूमत को जो थोड़ा सा टाइम रह गया है, दे नहीं देना चाहिए? क्या पता इस थोड़े से टाइम में आपको कोई रिलीफ मिल ही जाए। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਖੋਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ। इस बात से खुश नहीं है कि एक दफ़ा पेट्रोल सस्ता करने के बाद वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब वो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ने देंगे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या वाकई वज़ीर आज़म के चले जाने से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये पूरा टन्योर देना चाहिए था इमरान खान को। ठीक है, नो डाउट कि फ़ैसले इसमें बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं। जो चीज़ें इनको पहले करनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं की। जो अब इन्हें ख्याल आ रहा है, रिलीफ दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में दे रहे हैं, ये चीज़ें इनको पहले आगे लेके आनी चाहिए थी। मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत को पूरे 5 साल जो उनका टाइम है उनका वो पूरा होना चाहिए। खींचातानी की सियासत नहीं होनी चाहिए। गो कि बहुत महंगाई है, मगर बैरूनी मामलात में जो है वो इनकी खारजा पॉलिसी वो काबिल तहसीन है। जिस तरह इन्होंने डू मोर का नारा था उसको ख़त्म करके इन्होंने अमेरिका को बिल्कुल वाज़ेह एक पैगाम दिया कि हम किसी भी आपकी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। ये इनको अप्रिशिएट करते हैं हम। बाकी मुल्क में महंगाई का मसला है वो चल रहा है और हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जिनको सिर्फ ये चीज़ समझ आती है कि जब हुकूमत आए तो महंगाई ख़त्म कर दे, इसके अलावा शायद उन्हें डेवलपमेंट वाली और चीज़ें नज़र आती नहीं हैं? तो जब एक गरीब आवाम, उसका मसला ही महंगाई है, जब उसको ही कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आप समझते हैं कि वो आवाम दोबारा साथ देगी PTI का? बिल्कुल देगी और देना चाहिए। मुझे लगता है देगी, क्योंकि सारी एक जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं इस मसले के ऊपर। ठीक है, महंगाई का मसला है। अगर ये हुकूमत महंगाई के मसले के ऊपर काबू पा ले बेहतर हिकमत अमली के साथ, तो मेरा ख्याल है बाकी मामलात में यह हुकूमत ठीक जा रही है। तकरीबन 3.5 सालों में तो नहीं काबू पा सकते। 3 सालों में वाकई नहीं काबू पा सकते। आने वाले टाइम में ये उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ काबू पा लिया जाएगा?
इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 सालों में पीछे जो वक्त गुजरा है, कोरोना का गुजरा है, पूरी दुनिया के हालात यकसर चेंज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि अब आवाम काफ़ी मायूस हो गई इस हुकूमत से, क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि इतने बुरे हालात आज से पहले कभी नहीं देखे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि महंगाई की सूरत हाल तो ये है कि 480 रुपये का आज बैग है 1 किलो घी का, जो कि कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसे हुआ था, 170-80 में था। महंगाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए, कम करना चाहिए और इस पर फोकस देना चाहिए। ये सारी सियासी जमातें जो मिल के अपनी कुर्सियों के पीछे लगे हुए हैं, उनको वो छोड़ के आवाम का ख्याल करना चाहिए। कोई तरक्याती काम देखते हैं इस हुकूमत का? तरक्याती काम 3-3.5 साल में कोई नज़र में नहीं आ रहा। इवन यहाँ तक कि जो सड़कें बनी हुई हैं, सिंगल रोड है, वो भी पंचर नहीं इन्होंने लगवाए। उसको डबल करने की बजाय कम से कम उसको रिपेयरिंग ही करते। अब ये इधर से फैसलाबाद चिन्योट रोड है, वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, और इधर फैसलाबाद सांगला रोड है जो मोटरवे को लिंक करता है, वो भी सारा इसी तरह सूरत हाल है। सिंगल रोड है, आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो बल्दियाती ये काम नहीं हो रहे, ये होने चाहिए, ठीक है ना, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इन कामों के ना होने की वजह बल्दियाती इदारों को तहलील कर देना तो नहीं था कहीं? जी बिल्कुल, वो भी है, क्योंकि बल्दियाती इदारे नीचे तक आपकी वो सारी जो ट्रांसफ़र होती है, वो उस आगे से फिर जो गली मोहल्ले के कौंसलर हैं वो का सारे काम करवाते हैं। वो होना चाहिए। बल्दियाती जब निज़ाम था तब सारे काम हो रहे थे, गलियाँ बन रही थी, नालियाँ बन रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो ठीक हो रहा था। उस वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस है, वो होने चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि तरक्याती काम जिस तरह से जब नवाज शरीफ का टाइम था तो तब ये कह दिया जाता था कि सिर्फ सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करता, लेकिन ये हुकूमत तो सड़कें भी शायद नहीं बना सकी। जी बिल्कुल, कोई चीज़ नहीं बनाई। आप देख लें, इन्होंने बल्दियाती जो निज़ाम है बिल्कुल ख़राब करके रख दिया। ये ज़्यादातर जो महल्ले गलियों में सड़कें नाली ये बनती है ना, ये बल्दियाती निज़ाम से चलती हैं। इन्होंने बल्दियाती निज़ाम चलने नहीं दिया जो मियाँ साहब ने बनाया था। अब इनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये मियाँ इमरान खान साहब तो लगे हुए ना अपने काम पे, उन्होंने तो कहा जी ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँ। इनको हमारी अपील है कि अल्लाह के वास्ते अब जो करना ना वो कर लें, हमें छोड़ दें। हमारा बुरा हाल हो गया महंगाई से, हर काम से हमारा बुरा हाल हो गया। तो लगता है छोड़ देगी अभी ये हुकूमत आपको? उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक से छूट जाएगी। जो हालात चल रहे हैं ना, उनसे नज़र आ रहा है कि जो छूट जाएगी। अगर ना छूटी तो आपको इसी हुकूमत के साथ गुजारा करना पड़ेगा? वो तो करना ही पड़ेगा, फिर 1.5 साल और चलना ही पड़ेगा। इसके बगैर तो फिर गुजारा कोई नहीं होना होगा। तो लगता है कि अगर ये हुकूमत दोबारा आ जाती है तो वाकई मुल्क तबाह हो जाएगा? तो आ जाने का तो मकसद अब ना ख़त्म होने वाला ही है। उम्मीद तो बढ़ है कि आएगी नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगी। जो हालात कर दिए इन्होंने ना महंगाई से, हर चीज़ पे, या टेक्सटाइल मिल से, कोई चीज़ भी ले लें आप, उनसे इन्होंने हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं। आएगी नहीं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, आप इधर आ जाओ। आप मुझे बताएं पहले तो ये कि सपोर्टर किसके थे आप? ये जैसे कि हिसाब से ना इनके सपोर्ट बनती नहीं है पहले नंबर से ये हुकूमत की, क्योंकि कारोबारी निज़ाम जो था, जितना भी निज़ाम है ये सारा ख़त्म हो गया। ऑल इस डेथ हो गई है, टोटल ऑफ पाकिस्तान की ना डेथ हो गई है। समझ लगे कि सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी कल्चर में काम कोई भी नहीं चलने वाला ये हुकूमत के हिसाब से, कोई काम नहीं, क्योंकि सुबह के बैठे हैं, काम ही नहीं, ताजर हमारे खाली हो गए हैं, कोई सिस्टम कारोबार के अंदर नहीं चल रहा। आप जिस तरह मर्जी चेक कर लें कि किराए दुकान किराए वाला है ना, वो तो किराया भी निकाल सकता, क्योंकि कारोबार कस्टमर नहीं आएगा। जब कस्टमर नहीं आएगा तो काम कैसे चलेंगे? तो जब कस्टमर के पास पैसा होगा, कस्टमर को किसी चीज़ की तलब होगी तो वो आएगा ना, वरना हम ताजर क्या करेंगे? हम तो ताजर सिर्फ़ और सिर्फ ऑल स्टैंड के घर जाके बैठ सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हमारे पास। किस जमात को सपोर्ट किया था आपने? मैंने वैसे शेर को किया था, नवाज शरीफ साहब को। क्या वजह है? कि उन्होंने पहले ना काम काफ़ी किया था। उनका ये था कि उन्होंने हमारे लाहौर में बड़े काम किए थे, क्योंकि हम लाहौर के थे, उन्होंने लाहौर में बहुत काम किया था। तो जब नून लीग की हुकूमत थी तब लोग इस कोशिश में थे कि ये हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है, तो किसी और को चांस देना चाहिए। तो क्या लोगों के उस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं कि नून लीग को हटाने का मकसद ये था कि नून लीग काम नहीं कर रही? देखिए, जैसे हमने सोचा था कि हमारा काम अगर ये इमरान खान आएगा शायद काम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि पहले कभी दौर में जाके दौर में होता था। जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि पहले दौर में चीनी 10 रुपये किलो होती थी और घी 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये होता था। ये चीज़ें सोचते आए थे। आजकल के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे ना तो 1000 से तकरीबन 1500 के इर्द गिर्द केजी घी लेके आएंगे घर में, ये सोचते हैं अभी।
ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, इधर आ जाएं, पॉलिसीज़ बेहतर नहीं बना सकी ये हुकूमत, इसलिए नाकाम हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये इनको पॉलिसी बनाने वाले बंदे ही नहीं इनके पास। ये तो क्रिकेट खेलने वाले बंदे थे और वैसे ही 2 बंदे उधर से पकड़े, 2 उधर से पकड़े, 2 उधर से पकड़े, तो उन्होंने काम चलाया है। ये पॉलिसी बनाने वाला इनके पास कोई बंदा है ही नहीं था शुरू से ही। हालांकि इनको फुल सपोर्ट थी गवर्नमेंट की, हर तरह की सपोर्ट दे रही थी गवर्नमेंट, उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर सके। मैं इस जगह पे तकरीबन 40-45 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे थे। और तेल की महंगाई देख लें, तेल कहाँ चला गया है। और कल से ऐसे हुआ कि 960 रुपये सीमेंट की बोरी सेल हुई है। जो बंदे मकान बना रहे थे या कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो बिल्कुल बंद करके बैठ गए, और सरकारी कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नाम होने के बराबर है ना। हमारे जितने भी गाहक थे वो तकरीबन फारग बैठे हैं, 2-3 साल से फारग बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को ठेके नहीं दे रही, किसी चीज़ को सरकारी इमारत नहीं बन रही। और महंगाई का ये हाल है कि गरीब आदमी तो गरीब है ही है, लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका था ना वो भी इस वक्त पिस के रह गया है। उनको अपने खर्चे चलाने मुश्किल हो गए हैं, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, गैस के बिल इंतहा हो गई है, स्कूल की बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते। इस वक्त हर बंदा परेशान है। तब ये कह सकते हैं कि ये हुकूमत किसी एक चीज़ में भी रिलीफ नहीं दे सकी? नहीं, इनको तजर्बा ही कोई नहीं था। देखे ना, जिसको तजर्बा नहीं होगा, मुझे अगर जहाज चलाने पे बैठा देंगे तो मैं तो दीवारों में ही मारूंगा ना। यही हाल है इनका है। बस टीवी पे आके या शोर मचा के जी ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किया कुछ भी नहीं इन्होंने 3.5 साल में। 40 साल से ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे कि हम अपनी रोटी के लिए परेशान हो गए हैं। अच्छा, जैसे आपने तजर्बे की बात की है, जब ये हुकूमत आई थी, इस पीटीए पहले कभी हुकूमत में नहीं आई, ये पहली उनकी हुकूमत है, तो अब ये लगता है कि अगली दफ़ा ये आवाम किसी नई जमात पे भरोसा नहीं कर सकती अब? देखिए, मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया था और वही इसको कायम रखेगा। ये जो जिसने पाकिस्तान का बुरा सोचा है उसके साथ अच्छा कभी नहीं हुआ। इन्होंने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। इससे पहली हुकूमतें थी, रोटी कारोबार चलते थे, हर आदमी का चलता है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। अमीर आदमी अगर फैक्ट्री लगाता था तो उसमें 2-4 हज़ार बंदा काम करता था, उनको उजरत मिलती थी, उनके घर के काम चलते थे। अब तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं सारी, 99% फैक्ट्रियाँ बंद हैं। आने वाले वक्त में थोड़ी सी उम्मीद कोई बाकी है इस हुकूमत से? अल्लाह ताला से उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की उम्मीद से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा और तरक्की करेगा। लेकिन ये आने जाने वाले लोग हैं, ये आ जाएंगे चले जाएंगे। जब नए आएंगे अल्लाह ताला उनके दिल में कोई ऐसी बात बैठा दे कि वो पाकिस्तान का वो अच्छा सोच रहे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं इधर कि अगर ओवरऑल महंगाई की बात करें जो कि कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही, तरक्याती काम जो कि अभी तक नहीं हुए, आने वाले टाइम में महंगाई के साथ साथ तरक्याती काम भी होते देख रहे हैं कि कोई तो हमारा मुल्क कहीं पर तो जाकर तरक्की करे? देखिए जी, ये बात तो आप आवाम की आपने राय ले ली है। जो 3.5 साल का इनका दौर था, ये उन्होंने जिस तरीके से जो आवाम का इस्तेहाल किया और जो महंगाई के साथ लोगों की चीखें निकाल दी हैं और अभी तक ये चीखें निकल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद जो हुकूमत आएगी वो इतना सर्वाइव कर पाएगी। हाँ, हमें उम्मीद है, क्योंकि जब एक घर को 4 बंदे या 4-6 बंदे इकट्ठे मिलकर चलाएंगे तो वो निज़ाम बेहतर होगा। इस जो हुकूमत थी इसने आज खुद अपने आप को अकल कुल समझ कर खुद ही नारा लगा दिया कि मुझसे अलावा कोई अक्लमंद पाकिस्तान में है नहीं, तो उसने अपनी लाइन लेकर अकेले ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले दौर में आप देख लें, 2007 से 2013 तक का जो दौर देखा ही आपने, उस हुकूमत ने सबसे मशावरत कर सबसे मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाई थी, और वो ऐसी मखलूत हुकूमत थी जिसने 5 साल बहुत आराम से पूरे किए और आवाम को रिलीफ दिया, आवाम को दिया, सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमत 145 प्लस हो गई थी, लेकिन उन्होंने इतनी कीमत नहीं बढ़ाई थी। कहने का मकसद यह है कि जब आप सारे इकट्ठे मिलकर इस अपने मुल्क को चलाएंगे तो इसमें बेहतरी आएगी। ये न्याजी साहब का, जिस हमारे हुक्मरान का ये खाम ख्याल, समझते हैं कि नहीं ये बात समझ आ गई है? नहीं, अभी तक तो जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसको तो समझ नहीं आई,
लेकिन जो हमारी अपोजिशन है उनको समझ आ गई है कि इस मुल्क को चलाना है तो इकट्ठे मिलकर चलाना है, और आज वो इकट्ठे हुए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के इस शख्स से हम जान छुड़वा लेंगे, और जितनी जल्दी हो सके अगर इस कौम की जान छूट जाए इस शख्स से। आप समझते हैं कि ओपोजिशन एक है, क्योंकि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इख्तलाफ, कोई ना कोई दरार ओपोजिशन में भी है। देखो जी, घर में भी अगर चार जी रहते थे तो उनमें भी आपस में मख्तलाफत हो जाते हैं, ये कुछ नहीं होता। लेकिन जब अपने घर को संवारना हो तो उसके लिए फिर सब कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन वो सारे गिले सारे अपने तलावत बुला देगी, क्योंकि कौम उनको देख रही है। इस वक्त पूरी कौम अपोजिशन की नज़र अपना देखी हुई है। अगर वो बदनीयती करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि कौम उनको भी माफ़ करेगी। ये हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसलिए हम अपने अपोजिशन के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त इसका जाना इस कौम के लिए, यकीन करें ये कौम इस वक्त बददुआएं दे रही है, जोलियाँ उठा उठा कर दे रही है। कारोबार इतने कह लें कि ख़त्म हो चुके हैं। घर का जो राशन लेने के लिए भी हमें बड़ा सोचना पड़ता है कि हम क्या लें। आगे यकीन करें कि 1 दर्जन अंडे लेते थे, आप 6 पे आ गए हैं। उस वजह के पैसे नहीं हैं, कारोबार नहीं है, सेल नहीं है। तो इस जो हालात पैदा हो चुके हैं, ये अगर यही हुकूमत अगर 4-6 माह रह गई, यकीन करें कि लोग जिंदा दरगरू हो जाएंगे। चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, अगर हम तरक्याती कामों के हवाले से बात करें, ओवरऑल जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि जी हमें कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आता। क्या वाकई ये हकीकत है कि फैसलाबाद में PTI की हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं हो सका, कोई सड़कें नहीं बन सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में 3.5 साल इनको हो गए हैं। मैंने तो इनका एक प्रोजेक्ट नहीं देखा कि जो शुरू हुआ हो और तकमील पर जाने के लिए तैयार हो। किसी किस्म की सड़क नहीं बनी। वो जो पहलियाँ बनी हुई थी वो भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं, खड्डे पड़ गए हैं, गाड़ियाँ जो गुजर नहीं सकती, परेशान हो गई सब अवाम। हत्ता कि ये है कि जो सड़कें बनी हुई थी ना, उसका भी इन्होंने ऐसा ही बेड़ा गर्क किया कि उन पर पेंचर वगैरह भी नहीं लगाए। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं साथ, वो भी तबाह हो गए हैं। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना इनको कोई पता है कि कौन सी ये लारी अड्डे वाली जो सड़क है ना, तोड़ बोले की झुगी तक। तो आप जाकर देख लें मैडम, मेरा ख्याल है इतना ना गर्दो गुबार है वहाँ कि हेपाटाइटिस की बीमारियाँ जो है ना मामूल बन गया लोगों का। गुजरते हैं मुंह में पता नहीं कितना ना वो डस्ट चली जाती है। लोगों ने परेशान हालत है, जो भी आता है पर गालियाँ निकालता है इनको कि इन्होंने क्या कर दिया। कोई काम इनको पता नहीं आता ही नहीं है। क्या सिस्टम इनका, क्या ये अदम एतमाद पे लगे हुए हैं कि हम पर अदम एतमाद हो या ना हो। अल्लाह के बंदो, ये लोगों का हक है। आप रेवेन्यू लेते हैं पूरे फैसलाबाद से, कम से कम उनको ये तो हक दें कि उनकी सड़कें बन जाए। कोई नुकसान पीछे जो एक आदमी को गाड़ी ने कुचल दिया, वो खड्डा था, खड्डे के ऊपर से गुजरी वो गाड़ी ने, उसको आदमी को कुचल दिया। वो पता ही नहीं चलता। इतने टोए पड़ गए हैं सड़कों पर। पानी का बेतहाशा सड़कों के ऊपर गंदा पानी जो वो घूम रहा है, फिर रहा है। तो इनको समझ बात आती कोई नहीं। इनको हमने तो कई दफ़ा ये आपसे इंटरव्यू किए, दूसरे चैनल वालों से भी किया, रिक्वेस्ट भी की है, यार खुदा का वास्ता कोई सड़कों की हालत पर देखो, कुछ सड़कें बनाओ। कोई चीज़ मैडम नज़र ही नहीं आती। ये क्या समझते हैं कि ये जो तरक्याती काम है हुकूमत ने अपनी लिस्ट में शामिल ही नहीं किए? किसी MNA MPA के पास अगर को कोटा आया तो उसका पता ही नहीं है कि उसने लगाना भी है कि नहीं लगाना। हमें तो आज तक नहीं पता कि इनको कोई कोटा भी मिला कि नहीं मिला। कोई सड़क बने तो पता चले ना कि ये सड़क शुरू हुई है या बनी। हम तकरीबन पूरे फैसलाबाद में अब मेरा हफ्ते में 8-10 दफ़ा चक्कर लगता पूरे फैसलाबाद का, लेकिन मैंने कोई तरक्याती काम होता नज़र नहीं आया। मुझे तो नहीं आया। आने वाले टाइम में भी नहीं नज़र आता? मुश्किल सी बात है। इनको जब मैडम एक काम शुरू होता है तो आखिर को 2-3-4 महीने तो लगते हैं ना। 2-4 महीने में कोई चीज़ शुरू ही नहीं होगी तो वो कैसे नज़र आएगी। 4-5 महीने का तो टेन्योर ये होता है ना कि अभी शुरू किया तो 4-5 महीने में कोई सड़क बन रही है या कोई प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, कोई सीवरेज का किया या दूसरा किया, तो नज़र आना शुरू हो जाता है। चलिए, अगर हम तरक्याती कामों के अलावा कोई बात करें, क्या इस हुकूमत ने कोई एक इसके अलावा कोई काम किया है? लोगों को परेशान किया है।
बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को, हर चीज़ पर लोगों को परेशान। 450 रुपये किलो घी हो गया है, जो कश्मीर का घी है 450। कैसे कोई गरीब आदमी या दरमियाना लोग लेके जाएंगे? उनके बजट से ही हर शय निकल गई है, वो बेचारे इतने परेशान हो गए हैं। अल्लाह ही उन पर रहम है, पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर आदमी को कोई ना कोई बीमारी लगी, अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती सबको दे। कोई ना कोई बीमारी लगी है, मैडम 5, 7, 10 गोलियाँ वो रोज़ाना खाता है। दवाई इतनी महंगी हो गई है, उसके पास में बात कोई नहीं रही। अगर देखा जाए इस बीमारी का इलाज करने के लिए हुकूमत ने एक सेहत कार्ड के नाम की एक चीज़ भी निकाल दी है, उसका आवाम को कोई फ़ायदा होगा? ये देखें, उन्होंने देखा है कि टेंशन की वजह से आवाम जो है, महंगाई की वजह से आवाम जो है टेंशन का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से उसे बीमारियां बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो इन्होंने इस वजह से वो सेहत कार्ड जो है वो आवाम को दिया है। मगर हालात ये हैं कि अगर वो मरीज़ जो है सीरियस कंडीशन में होता है तो उसको ये 2 माह का टाइम दे देते हैं कि 2 माह बाद आके आपका इलाज का टाइम है 2 माह बाद का। वो कैसे, वो तो मर जाएगा 2 माह में। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अहसन इक़दामात करें जिससे जो है आवाम को सहूलतें मिल सकें। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं सड़कें जो हैं वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, मगर यहाँ पर कौन सा अभी तक तरक्याती काम हुआ है जिस पर इन्होंने अब आवाम में आना है, आवाम से वोट हासिल करने हैं। मगर अब देखें 3.5 पौने 4 साल का अरसा गुजर चुका है, तो इसमें जो सड़कें हैं उस पर पैच वर्क नहीं हुआ और वो सड़कें उसी तरह टूट फूट का शिकार हैं। पहले 3 साल पीछे चले जाए, सड़कें फिर भी कुछ बेहतर थीं। अब जब 3-3.5 पौने 4 साल में कोई सड़क को हाथ ही नहीं लगाया तो उस पर फिर खड्डे ही बढ़ने हैं। तो इसके साथ साथ अब देखें लोगों की गाड़ियाँ भी तबाह हो रही हैं, लोगों के वो गाड़ियों के टैक्स जमा हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? तो इसी तरह आवाम जो है ये फैसलाबाद जो है टैक्सेस के हवाले से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जहाँ से इन्हें सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है। मगर तरक्याती कामों के हवाले से देखें तो तरक्याती काम जो है वो ज़ीरो नज़र आएंगे। आने वाले टाइम में भी ये सिफर ही नज़र आते हैं। जब पौने 4 साल में कुछ नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से 1 साल 1.25 साल में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर पार्किंग प्लाज़ों की ज़रूरत है, ट्रैफिक के मसाइल देख लें वैसे के वैसे हैं, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल वैसे के वैसे हैं, मार्केटों में तारों के मसाइल हैं। कौन सा मसला बताएं कि यहाँ पर फैसलाबाद में इस वक्त तरक्याती कामों के हवाले से कौन सा काम यहाँ पर बताएं कि होने वाला है? अब देखें यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो भी जो लगे हैं, यहाँ पर मार्केटों में लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर छोटे हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशानी का शिकार है। तो इनको चाहिए ये जो आवाम के आम मसाइल हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उनको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आवाम खुश नहीं होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ सिर्फ सियासत ही चल रही है, आवाम का ख्याल किसी को भी नहीं है। आवाम का ख्याल मैं कहूँगा कि किसी वक्त भी किसी को नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अपने इन्होंने देखने होते हैं मामलात। मैं कहूँगा कि जब वज़ीर आला आए थे फैसलाबाद, उन्होंने 13 अरब रुपए का जो है फैसलाबाद के लिए पैकेज अनाउंस किया था 1.5 साल पहले। तो वो 13 अरब रुपया वो कहाँ लगा है फैसलाबाद में? आपका मीडिया है, आप देख रहे हैं रोज़ाना कि यहाँ पर 1.25 साल में आपने कहीं 13 अरब रुपया लगता देखा है? तो मेरे ख्याल से जवाब नहीं में होगा। तो अब फिर 5 अरब रुपए का पैकेज दिया है, तो इस हवाले से भी देखें अभी तक कोई तरक्याती काम समझते क्या है ये पैसा फिर जा कहाँ रहा है? अगर तो आवाम पे लग रहा है तो मेरे ख्याल से आवाम को नज़र आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आवाम पे नहीं लग रहा, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, आपको देखना पड़ेगा। अब यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि अगर फंड्स भी आ रहे हैं तो फिर भी तरक्याती काम करने में इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है? अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, जैसे आज हम कर रहे हैं बात तरक्याती कामों के हवाले से, लेकिन अगर देखा जाए इस हुकूमत की प्रायोरिटी कहीं पर नज़र नहीं आती, चाहे वो महंगाई को कंट्रोल करना हो या तरक्याती काम हो। क्या लगता है हुकूमत ने अपनी लिस्ट में कोई काम शामिल ही नहीं किया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैडम बात ये है, ये जो सारी टीम है निकम्मी है, कोई बंदा इसमें काम करने वाला नहीं है। सब दफ्तरों में बैठे हैं, बाहर निकलते ही नहीं, ना कोई काम देखते हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कों पर कूड़ा करकट खिलरा हुआ है, कोई भी पूछने वाला नहीं। दिन को लाइटें चलती हैं, रात को लाइटें बुझा देते हैं। सारी रात लाइटें बुझी रहती हैं, सुबह 11 बजे घर से आते हैं तो लाइटें चल रही होती हैं। ये उल्टा निज़ाम इन्होंने चलाया हुआ है। ये बाहर निकले, वो देखें क्या हो रहा है, फिर ही कोई मसला हल होता है, ना कोई आदमी बाहर। आपको ये लगता है कि हुकूमत को कुछ पता नहीं होगा? हुकूमत को पता होने के बावजूद वो बाहर की इंटरेस्ट ही नहीं कोई लेते, कुछ दिलचस्पी नहीं रखते किसी के काम करने की। अब दिलचस्पी ज़्यादा सियासत में है, आवाम की आवाज़ में नहीं है। अवाम की आवाज़ तो उनको पता ही नहीं है। हम बैठे हुए हैं सारा दिन, ट्रैफिक फंसी रहती है, ना कोई ट्रैफिक वाला है, ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने आता है। आप ही लोग उधर से ट्रैफिक को पार करते हैं, ट्रैफिक इधर उधर करवाते हैं तो लोग जाते आते हैं, नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो हम तरक्याती कामों के हवाले से बात की आपने कि जैसे सड़कें नहीं बना सकी हुकूमत, कोई एक ऐसा काम है इस हुकूमत का आपको नज़र आता हो कि हाँ जी ये एक ऐसा अच्छा काम है जो हुकूमत ने कर दिया है? ऐसा ही काम है जो महंगाई कर दी है इन्होंने, महंगाई आसमान पे ले गए हैं, कोई इसको बताने वाला ही नहीं है कोई क्या करना है। चीनी कैसे कंट्रोल करनी है, आटा कैसे कंट्रोल करना है, घी कैसे कंट्रोल करना है। जो मर्ज़ी को अपना कोई बहुत बेच रहा है, कोई बहुत मर्ज़ी ले रहा है, जितने मर्ज़ी दुकानदार को पैसे ले रहा है, दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब अपने अपने कमरे में AC लगा के गप्पे लगा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। बस वार्डन वाले भी यही काम कर रहे हैं और वो अफसर भी जो जिन्हों की ड्यूटी है वो भी यही काम करते हैं। अच्छा, एक फैक्टर जो हमें बड़ा नज़र आता है, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, जो हम हमेशा से कहते रहे कि चेक एंड बैलेंस का फैक्टर जो है इस हुकूमत में ख़त्म क्या है ही नहीं था, जो हम गए कि ख़त्म हो गया। तो क्या वजह समझते हैं कि ये हुकूमत ये फैक्टर क्यों नहीं पैदा कर सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये गवर्नमेंट और इसके नुमाइंदे अपने दिमाग से बदला लेना नहीं निकालेंगे तब तक सिस्टम सही नहीं हो सकता। उनका कहना ये है कि यार ये अगर गली नहीं बनेगी, यहाँ डिप्टी मेयर साहब की रिहाइश है, यहाँ साहब का चेयरमैन की रिहाइश है, ये गली नहीं बनानी हमने। इसका ताल्लुक़, इस इंसान का ताल्लुक़ नून लीग के उस मेंबर के साथ है, इसका काम नहीं करना। जब तक ये अपने ज़हनों से इंतशार नहीं निकालेंगे ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। इन्होंने जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनको भी जाके ऐसे ही फीड करते हैं। जैसे एक दफ़ा मीटिंग में आज से 6 माह 8 माह पहले की बात है, मैं असलम भल्ली साहब के साथ DC मोहम्मद अली साहब थे, मैं उधर गया। वहाँ हमारे हल्के के एक MPA साहब मौजूद थे। वो जब इधर आए हैं कहते हैं जी भल्ली साहब आ गए हैं, नून लीग के नुमाइंदे हैं। फिर भल्ली साहब ने कहा यार हम ताजर हैं, ताजर किसी का नुमाइंदा नहीं होता। MPA साहब अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हम नून लीग के नुमाइंदे हैं। हम ताजर अपने काम के लिए जाता है, वो नून लीग के पास भी जाएगा, वो PTI के पास भी जाएगा, और ज़िला इंतज़ामिया के पास भी जाएगा। मतलब है कि ये अपने दिल में बुग़्ज़ लेके बैठे हैं। जब तक ये खींचातानी और मुकाबलेबाजी चल रही है, मुकाबलेबाजी चल रही है। आप आजकल भी देख लें ऊपरली सतह पे भी, बस मैं इनको पकड़वा दूंगा, मार दूंगा, अंदर कर दूंगा, जला दूंगा, D चौक बंद कर देंगे, कोई आएगा तो ऊपर से आएगा, ऐसे जा नहीं सकता। मतलब कि लोग खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। हम इनको यही कहते हैं खुदारा अब तो होश के नाखून ले लें, अब तो थोड़ा सा आवाम के बारे में सोच लें, जिन्होंने आपको वोट दे के इलेक्ट करवाया है, लेकिन आपको उनको अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 लाख बंदा लाएंगे, हम मार देंगे, जो वोट हमारे ख़िलाफ़ डालेगा उसका। ये मतलब कि ये 90 से पहले की सियासत दोबारा शुरू कर रहे हैं। हमारे आपके चैनल के तवज्जुह से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अब तो होश कर लें, अब तो आवाम के बारे में सोच लें। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारे चैनल्स में खान साहब का या दूसरे TV चैनल्स में इनके बारे में जिक्र, और महंगाई का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैं भी वही बात करने वाली थी कि जिस तरह से अब जिस कदर सियासत चलती जा रही है, हुकूमत अपोजिशन जो आमने सामने आ गए हैं, जलसे करने पर मजबूर हो गए हैं, तो महंगाई का वो जो एक फैक्टर था, एक महंगाई बहुत ज़ोरों पर है, ऑलरेडी है ही, कब से है, तो वो अब उस पर तवज्जो पहले शायद थोड़ी बहुत दे देती है हुकूमत, लेकिन वो तवज्जो समझते हैं कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इनकी ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि ताकि ये भी प्लान किया जा रहा है कि लोगों को इस तरफ लगा के पीछे से जो मर्ज़ी करते जाए। पीछे से एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बाहर के ममालिक के साथ चीज़ें और महंगी हो रही हैं, ड्यूटियाँ बढ़ाई जा रही हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को इस तरफ लगा के लोगों का ध्यान बटाया जा रहा है। बेसिकली वो अपोजिशन हो जाए या आम आवाम हो जाए या TV चैनल्स वाले हो जाए, इनका सबका ध्यान एक तरफ लगा के पीछे अपनी मन मर्जियाँ शुरू
की हुई हैं इन्होंने। ठीक है, अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, डिप्टी मेयर फैसलाबाद रह चुके हैं। तो अमीन भट्ट साहब, आप इस वक्त क्या सिचुएशन समझते हैं कि तरक्याती कामों में ख़ास तौर पर देखा जाए, जो कि आप डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, तो काफ़ी हद तक किरदार आप लोगों का भी रहता है, लेकिन वही बात, इख्तियारात उस तरह से नहीं थे। क्या इख्तियारात अगर आपके पास नहीं थे तो किसी के पास भी नहीं थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात यह है कि जैसे कि मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है हमारे मुल्क में वैसे मनूसत तारी हुई है। देखें, हम तरक्याती काम की बात कर लें तो आप देखें, चुमरा रोड है, बंद तो गया है, लेकिन एक बारिश पड़ेगी ना तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इनका मकसद काम कराना नहीं है, उनका मकसद है कि हमने करप्शन कैसे करनी है। सड़क बना दी है रेत और बजरी डाल के या खाली लुक डाल के, लेकिन जो म्यार होना चाहिए था सड़कों का, उस म्यार से जो म्यार होना था वो म्यार नहीं उन्होंने रखा, वो जल्दी सा म्यार बना के सड़क कंप्लीट कर दी। उसके बाद आज आ जाए अब लारी अड्डा पे। लारी अड्डे पे आप देखें कि सड़क शुरू की है, उसके बाद वहाँ पे ठप हो गया। उसके बाद अब कोई भी सवारी या मुसाफिर जो भी जाते हैं आते हैं, जो दुकानदार हैं, यकीन करें वहाँ पे इतनी मिट्टी मतलब उठती है कि हर बंदा बीमारी का शिकार हो जाता है। इनको ये समझ नहीं आती कि हमने ये काम शुरू करना और कैसे ख़त्म करना है। उनको ये नहीं पता कि फ़ंड है या नहीं है। अगर है तो वो ये समझते हैं कि हमने इसको लूटना कैसे हैं, और लूट रहे हैं। बाकी रही है, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, देखें ये तो जब से ये इमरान आया है इसने बातें तो बहुत की थी, मैं इसको सस्ता कर दूंगा, मैं इतनी नौकरी दे दूंगा, इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं उसके पास हुआ। लेकिन स्वाय महंगाई के उसने कुछ नहीं किया। देखें, अब जिस तरह आप आमने सामने हैं, जो अपोजिशन है और गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। कौन सा जब अदम तमाद आती है तो हुकूमतें जलसे करनी शुरू हो गई है। हुकूमत क्यों जलसे कर रही है? क्या लगता है, डर रही है? क्यों नहीं डर रही? डर रही है तो वो जलसे कर रही है। देखिए, हुकूमत में कोई भी हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे पीटीआई की हो, हुकूमत के रह कर जलसे बारी जाते हैं। जब इमरान अपनी सीट से जब उतरेगा ना तो फिर जलसा करेगा ना, तो फिर पता चलेगा कि इसके साथ अवाम है या नहीं है। अगर सीट से उतर जाते हैं तो समझते नहीं कि ज़्यादा इंतशार पैदा होगा मुल्क में? कोई इंतशार नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बताता हूँ। आप काफ़ी लोगों के पास जाते हैं, ताजरों के पास भी, गरीब लोगों के पास भी, रेडी वालों के पास, चाबड़ी वालों के पास, मिल वालों के पास, किसी ने भी इस हुकूमत का तारीफ़ की है कि अब हम बहुत खुश हैं, इमरान की गवर्नमेंट ने हमें ये कर दिया, वो कर दिया, या इमरान ने की गवर्नमेंट ने मुल्क में तरक्की हुई है? इस मुल्क में ना तरक्की हुई है और ना कारोबार चले हैं, बल्कि मुल्क तरक्की करने रुक गया है। और जो कारोबार था हमारा मुल्क का, ताजरों का, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये इमरान खान क्या ज़हन में लेकर आया था और क्या कर रहा है। या तो जो कुछ वो लेकर आया था वो ही कुछ खा रहा है। मेरे ख्याल में उसके ज़हन में ये था कि मैंने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा था जब नून लीग की गवर्नमेंट थी। तो अब जब से ये इमरान खान आया है, मुल्क बिल्कुल स्टॉप कर चुका है। उसको परवाह भी नहीं है, या तो ना कि गरीब बंदे की परवाह हो, या अमीर की परवाह हो, या मिल वालों की परवाह, उसको किसी की परवाह नहीं है। ना मुल्क की परवाह है, ना आवाम की परवाह है। अच्छा, इन हालात को कोई और जमात आकर सही कर सकती है? देखिए मैडम, जिस जगह पे वो मुल्क ले गया है, बेशक हमारी जमात भी आ जाए, यानी कि मैं साबका डिप्टी मेयर हूँ नून लीग की तरफ से, हमारी जमात भी आ जाए ना, एकदम महंगाई ख़त्म नहीं होगी जिस जगह इसने मुल्क पहुँचा दिया। लेकिन ये होगा कि महंगाई रुक जाएगी। इसके दौर में तो महंगाई रुक ही नहीं रही। कल आज रेट हो रहा है, कल रेट हो रहा है, परसों रेट हो रहा है, इसको कोई महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही। और हमारा मुल्क है, माशियत हमारी जो मुल्क की है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। इंशाल्लाह हमारा जब गवर्नमेंट आएगी ना, माशियत भी मजबूत होगी और इंशाल्लाह वो कंट्रोल कर भी लेंगे। ला कानूनियत का फैक्टर कितना देखते हैं इस हुकूमत में? देखिए, आप देखें, जब आवाम भूखा मरेगी तो बच्चों ने तो खाना खाना है, तो जब बच्चों ने खाना खाना होगा, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो डाके मारेंगे।
तो डाके तो बजने शुरू हो गए हैं। आप देखें टीवी पे, देखें इंटरनेशनल टीवी पे, देखें लोकल टीवी पे देख लें, अखबारों में देख लें, कितनी डकैती हो रहे हैं, कितने पैसे लोग खो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जब कारोबार ख़त्म हो जाएगा, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, तो ला कानून बढ़ेगी। तो ला कानून इस वजह से नहीं रुकेगी। जब लोग कारोबार चलेगा तो इंशाल्लाह कोई भी जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो मुल्क के हालात अभी तक तो बेहतर नहीं हो सके, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।